ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा है बहुत से लोग जो कि लग्जमबर्ग में रहते भी नहीं है और यानी वो लग्जमबर्ग के बारे में वीडियो बना के इधर उधर निकल जाते हैं और गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी डिटेल्स यानी इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, तो लिहाजा स्टिक कर रहा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लग्जमबर्ग स्टूडेंट वीजा के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लग्जमबर्ग स्टूडेंट वीजा के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप हमें प्लीज बताएं कि लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, यानी इस पर भी एक वीडियो बनाए। वैसे तो मैंने वीडियोस काफी बनाई हुई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के ऊपर भी, जो आप इधर देख सकते हैं, और लिंक्स वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियोस मेरी ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन वो इंग्लिश में है कई वीडियोस, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना यानी उर्दू में भी एक वीडियो बनाकर पूरी डिटेल के साथ यानी आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाए। आगे यानी अभी भी जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं और जो लोग यानी स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह ये सारा प्रोसेस होगा, तो आप यानी इस वीडियो से यानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो देखें पीछे गाड़ी जा रही, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी डिटेल्स यानी इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, तो लिहाजा स्टिक कर रहा हूं और ये पूरी वीडियो लाजमी देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो कि आप किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीजा हासिल कर सकते हैं और किस तरह आप यानी पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से किसी कहीं भी कंट्री से यानी किस तरह आप लग्जमबर्ग में आ सकते हैं स्टडी के लिए। ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूट्यूब पर मैंने देखा है बहुत से लोग जो कि लग्जमबर्ग में रहते भी नहीं है और यानी वो लग्जमबर्ग के बारे में वीडियो बना के इधर उधर निकल जाते हैं और गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस वजह से मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए कि आप किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में एडमिशन हासिल कर सकते हैं और इधर आने के बाद यानी क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह आप यानी अपना मेडिकल टीपी टेस्ट और जितने भी काम है वो किस तरह आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को लग्जमबर्ग के बारे में थोड़ा बताता चलूं, क्योंकि लग्जमबर्ग जो है ये यूरोप का सबसे छोटा कंट्री है और इस कंट्री की आबादी यानी 6-7 लाख ही है, यानी इससे ज्यादा नहीं है। यानी पूरे कंट्री में सिर्फ 6-7 लाख बंदे रहते हैं। यहाँ की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो फॉरेनर है और यहाँ 3 जबानें बोली जाती हैं, लग्जमबर्गिश, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज के बहुत सारे बंदे इधर रहते हैं लग्जमबर्ग में, जो कि माइग्रेट होकर इधर आए हुए हैं। और यहाँ यानी फॉरेनर 80-90% फॉरेनर ही यहाँ रहते हैं और जो लग्जमबर्गिश है वो तो बहुत ही कम है। और ज्यादातर जो जुबान यहाँ बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है। नॉर्मली तो 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं लग्जमबर्ग की, जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। और यानी यहाँ जब एक फॉरेनर आता है तो उसे इतना ज्यादा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि यहाँ यानी इंग्लिश भी ज्यादातर लोगों को आती होती है। हाँ, आपको कोई इतनी ज्यादा फॉरेनर फीलिंग्स नहीं आती। अगर आप किसी यूरोप के दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ एक तो यानी लोग आपको देखते बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनके लिए यानी आप नए बंदे होते हो, यानी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लग्जमबर्ग में इस तरह का कोई सीन नहीं है, यानी छोटा सा कंट्री है और वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट कंट्री है। अगर आपका ये सवाल हो कि अगर हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट उधर आ जाए तो जॉब्स वगैरह मिल जाएगी, तो जॉब्स वगैरह बगैर फ्रेंच के मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की वेबसाइट पर जाना है, जहां आपको मुकम्मल A to Z पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी किस तरह आपने एप्लीकेशन मास्टर या बैचलर के लिए अप्लाई करना है। यानी बैचलर्स वाले बंदे भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो फ्री एजुकेशन है पूरे लग्जमबर्ग में। और यहाँ यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है। इसका कैपिटल सिटी भी यानी लग्जमबर्ग ही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक छोटा कंट्री है, यानी यहाँ हर चीज पास पास है और ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है इधर। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, यानी बस ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, ट्राम पकड़ो, जहां मर्जी निकल जाओ। यानी वो छोटा सा कंट्री, आप गुम भी नहीं हो सकते। यानी लग्जमबर्ग के बॉर्डर जो है वो 3 कंट्रीज के साथ मिलते हैं, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, और ये लग्जमबर्ग के सेंटर में है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी चीज है कि लग्जमबर्ग जो है इन तीनों वेल नोन कंट्रीज जो है इनके सेंटर में है। और यानी जब भी आपका दिल करे आप जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम जहां मर्जी बस पकड़ें और निकल जाएं, यानी 1-2 दिन स्टे करें और वापस आ जाएं। दोस्तों लग्जमबर्ग में अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपने जाना है, वहां आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन फिर भी मैं भी आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो 1 फरवरी से एडमिशन ओपन हो जाएंगे बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपने अपनी फील्ड चूज करनी है कि कौन सी फील्ड में आप यानी आना चाहते हैं, यानी आपका मेजर क्या है। अगर आपका मेजर
आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोई बिजनेस, फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, व्हाटएवर, तो आप 3 डिपार्टमेंट या 3 कोर्सेज चूज कर सकते हो। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको यानी मैक्सिमम 3 कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। तो उसके बाद आपकी लक है यूनिवर्सिटी कौन सी फील्ड में आपको एडमिशन देती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में एडमिशन लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है और यहाँ जो भी आता है वो सोच समझ कर ही आता है। आपके पास पैसे हैं तो फिर ही लग्जमबर्ग आने का सोचिएगा, तो यानी जर्मनी को ही पहली प्रेफरेंस में रखिएगा। आपने अपना डिपार्टमेंट चूज करना है और आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन एडमिशन फी जो है वो 50 यूरो है पर एप्लीकेशन। पहले ये फीस नहीं थी लेकिन अभी इन्होंने यानी 50 यूरो फी रख दिया। किसी ने भी अगर किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है, एनरोल करना है तो वो 50 यूरो फी पे करेगा। इंडिया से किया या पाकिस्तान से, जहां से भी, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेस्ट रीड करवाना पड़ेगा। और आइट्स या टोफल के लिए कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने अपनी एजुकेशन इंग्लिश में हासिल किया है तो यानी आप उनको एक लेटर शो करवा देंगे, यानी यूनिवर्सिटी से लेकर या कहीं से भी लेकर के ये हमने जितनी भी एजुकेशन अब तक की है वो इंग्लिश में की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे यानी टोफल या आइट्स की डिमांड करेंगे। ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद यानी एडमिशन लेना यहाँ बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है लग्जमबर्ग किधर है, तो इसलिए इसी तरह लोगों को ये भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग किधर है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग दुनिया के 250 अच्छी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है और एजुकेशन सिस्टम भी यानी यहाँ जबरदस्त है। अगर आप पढ़ने के लिए आते हो तो लग्जमबर्ग इज योर बेस्ट चॉइस। अगर आप सोच रहे हो जी मैं यहाँ आकर एज ए स्टूडेंट तो मैं जॉब, पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और यानी अपनी एजुकेशन भी साथ साथ लेके चलूंगा, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि पहले नंबर पर आपको जॉब ढूंढने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद यानी अगर आपको जॉब मिल गई तो उसके साथ एजुकेशन को साथ लेकर चलना वो आपके लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि जब आप आते हो तो पहले साल यानी आपके ऊपर काफी वर्कलोड होता है डिपार्टमेंट की तरफ से और कोर्सेज वगैरह भी इतने ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पार्ट टाइम काम कर सको। और यहाँ लग्जमबर्ग में यानी एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ 15 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मोटिवेशन लेटर वगैरह जो कुछ भी यानी कोर्स की डिमांड होगी यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर देने हैं। उसके बाद फिर आपने वेट करना है अप्रूवल का या रिजेक्शन का। और मेरे ख्याल से यानी अगर आप करेंगे तो आपको एडमिशन यहाँ मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़े लोग इधर आते हैं। जो भी आते हैं यानी वो डर डर के आते हैं। कईयों को रेजिडेंस का बड़ा मसला हो जाता है इधर, क्योंकि रेजिडेंस मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है लग्जमबर्ग में। और यूनिवर्सिटी जो अकोमोडेशन फराहम करती है वो भी कोई इतनी खास नहीं, यानी इतने ज्यादा उनके पास कोई हाउस वगैरह नहीं होते जिनमें वो अकोमोडेट कर सके स्टूडेंट्स को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लग्जमबर्ग में। लेकिन इसमें मैं एक और बात ऐड करता चलूं कि अगर यानी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो फिर तो लग्जमबर्ग में आना आपका बिल्कुल फजूल है। यानी कोई इंजीनियरिंग के रिलेटेड खास काम नहीं है लग्जमबर्ग में। ज्यादातर जो लग्जमबर्ग फेमस है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, क्योंकि ये छोटे से कंट्री में 150 इन्वेस्टमेंट बैंक हैं दोस्तों, 150 इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसीलिए यानी यहाँ लोग अमेरिका से, कनाडा से यहाँ लग्जमबर्ग आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की एजुकेशन हासिल करने के लिए। अगर आप भी यानी इस फील्ड में हैं बैंकिंग की तो लग्जमबर्ग आने का मैं आपको लाजमी एक मशवरा दूंगा। अगर आपकी फील्ड यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस की है तो यानी ये लग्जमबर्ग आपके लिए यानी फ्यूचर है। साथ यानी मैं आपको बताता चलूंगी यहाँ यानी आपने जब बैंक स्टेटमेंट भी अपनी शो करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम यानी 15 से 18,000 यूरो आपको चाहिए होगा, क्योंकि जैसा कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो गया तो इसलिए इन्होंने भी यानी फीस ज्यादा कर दी है। एजुकेशन तो फ्री है लेकिन आपके अकाउंट में ये फंड देखना चाहते हैं कि आप इधर आकर यानी सरवाइव किस तरह करोगे। तो इसलिए यानी आपके अकाउंट में मिनिमम जो है 15-18,000 यूरो होना ही चाहिए। अब आपने यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर देना है तो उसके बाद फिर आपने वेट करना है। जब आपने वेट कर लिया, अगर आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर सेंड करेगी। लेटर जो होगा एक्सेप्टेंस ऑफर लेटर, उस लेटर के साथ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यहाँ लग्जमबर्ग इमिग्रेशन में भेजने हैं। इमिग्रेशन आपको ऑथोराइजेशन ऑफ स्टे सेंड करेगी। तो जब आपके पास ऑथोराइजेशन ऑफ स्टे आ गया फिर उसके बाद यानी आपने वीजा अप्लाई करने जाना है। ये नहीं कि खाली ऑफर लेटर लेकर आपने वीजा अप्लाई करने चले जाना है। आपने पहले यानी ऑथोराइजेशन ऑफ स्टे का वेट करना है। जब यहाँ की इमिग्रेशन अप्रूवल देगी कि हाँ ये बंदा आ सकता है इधर, आपको लेटर सेंड करेगी,
तो फिर वो लेटर के साथ आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS ग्लोबल या किसी के भी थ्रू। आपने वहां अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है पाकिस्तान में, क्योंकि लग्जमबर्ग की एम्बेसी नहीं है, तो आप बेल्जियम एम्बेसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो ये नहीं आपने समझना कि यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दे दिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि कई सारे लोगों के रिजेक्शन भी, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को यहाँ सेंड करते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और देखती है कि इसको यहाँ आने देना चाहिए या नहीं। और मेरे सामने कई केसेस हैं दोस्तों के, क्योंकि उनके यानी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे रिजेक्ट भी हुए हैं। इस चीज पे आपने नहीं रहना कि आपको एडमिशन मिल गया तो बस काम खत्म हो गया। उसके बाद असल काम यानी यहाँ के इमिग्रेशन का होता है। इमिग्रेशन ने आपको ऑथराइजेशन ऑफ स्टे सेंड करना है, तो फिर उसके बाद आपने वीजा अप्लाई करना, तो फिर उसके बाद यानी आपको 100% वीजा मिल जाना है। आपका वीजा फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते, वीजा यानी लाजमी इशू करेगी। और आपने D टाइप वीजा अप्लाई करना है जो कि 90 डेज से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको वीजा मिल गया तो उसके बाद जब आपने इधर आना है तो अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है, अपनी अकोमोडेशन का कंफर्म करना है, आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, आपने तभी यानी हाउसिंग के लिए भी अप्लाई कर देना है। अगर यूनिवर्सिटी के पास स्पेस हुई तो आपको यानी एक रूम भी दे देगी जो जिसकी प्राइस यानी 350 यूरो से लेकर 400-500 यूरो तक होती है। अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन आपको मिल जाती है तो फिर तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं मिलती तो फिर अपने आप को यानी 800, 900, 1000 यूरो तक भी यानी देने के लिए तैयार रखो। इसका बहुत सारा मसला है और अगर आप लकी हुए तो 600-700 में भी मिनिमम अगर मैं कहूँ तो फिर आपको रूम मिल जाएगा। जब आप इधर आ जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम आपने जो करना है 3-4 दिनों के अंदर वो ये करना है कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट के साथ यानी कम्यून में अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। किसी भी शहर की कम्यून में या जहां भी आप गए हैं वहां आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद फिर आपने मेडिकल टेस्ट के लिए यानी अपना एक नॉर्मल मेडिकल चेकअप करवाना है और उसके बाद फिर आपने अपना TB टेस्ट करवाना है। और TB टेस्ट करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर खुद ही यानी इमिग्रेशन को सेंड कर देंगे। तो उसके बाद फिर आपने यानी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और लग्जमबर्ग जो है वो पूरे यूरोप में सबसे फास्ट रेजिडेंस कार्ड इशू करती है। लोग कम है तो इसलिए यानी कोई इतना रश नहीं होता, इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि मैं पोलैंड में भी रहा हूँ और मुझे पता है पोलैंड में यानी को 5-5, 6-6 मंथ लग जाते हैं यानी रेजिडेंस कार्ड आते आते। लेकिन लग्जमबर्ग में ऐसा कोई इशू नहीं है, यानी आप अगर अप्लाई करते हो विद इन अ मंथ यू विल गेट योर रेजिडेंस कार्ड। ये मैं समझता हूँ लग्जमबर्ग में बहुत ही जबरदस्त चीज है। लाइन आपने बुकिंग कर लेनी है, अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो सेम इसी तरह आपने डॉक्टर के भी यानी TB टेस्ट के लिए भी ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेनी है। वो सारा कुछ यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ऑफिशियल जो जहाँ की वेबसाइट है वहाँ सारे स्टेप्स डिटेल में बताए हुए हैं। तो आपको लिहाजा कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है चीजें यानी यहाँ करना, तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं है। यानी जब आपका यानी रेजिडेंस कार्ड आ जाए तो फिर आप यानी 15 आवर्स पर भी काम कर सकते हो अगर आपको मिलता है। तो काम के हवाले से मैं बता दूं क्योंकि यहाँ जॉब मिलना काफी मुश्किल है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो फिर तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। अगर नहीं आती तो फिर यानी ये छोटे मोटे रेस्टोरेंट, इंडियन, बंगाली या इन छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाकर आपको जॉब करना पड़ेगी। हर साल आपको अपना रेजिडेंस कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है। यानी जब भी आपने अपना रेजिडेंस कार्ड रिन्यू करवाना है तो आपके अकाउंट में 15 से 18,000 यूरो होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा देंगे और जितने पैसे यानी अगर आपके पास 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 मंथ के पैसे यानी 7-8 हज़ार यूरो उधर से निकल जाएंगे और 7-8 हज़ार यूरो आप एडिशनल अपने अकाउंट में शो कर दोगे। तो ये एक आसान तरीका है। नहीं तो अगर आप जॉब वगैरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको फिर पूरे 15,000 यूरो ही शो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जब आप सारा कुछ स्टार्ट कर लेते हो तो आपकी जो डिग्री होती है फिर आपने उसे भी वेरीफाई करना होता है विद इन 1 ईयर। आप अपनी डिग्री को भी वेरीफाई करने के लिए इनके डिपार्टमेंट में सेंड कर देते हो और फीस कोई 85 यूरो और 100 यूरो फीस है तो वो भी आप साथ पे कर दोगे तो वो फिर वेरीफाई, आपकी डिग्री भी वेरीफाई हो जाएगी यहाँ लग्जमबर्ग में। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगी और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं यानी अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यानी आप कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज में कहीं से भी यानी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से जो हो सका फिर मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। लग्जमबर्ग में एडमिशन लेना बाकी यूरोपियन सारे कंट्रीज से बहुत ज्यादा
आसान है, क्योंकि यहाँ कोई इतने ज़्यादा आइट्स की भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपके पास इंग्लिश लेटर है, प्रोफिशिएंसी लेटर, तो वो भी चल जाता है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यानी मोस्ट वेलकम, अप्लाई करें। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं तो फिर नहीं करना है। फिर अगर आपकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो फिर आपने लग्जमबर्ग को प्रेफर नहीं करना, आपने जर्मनी को प्रेफरेंस देनी है। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं समझता था कि यानी ये बताना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम हम यही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।